पुनः जिस प्रकार पान पत्थर चूना और सुपारी लालिमा रहित होकर भी पान के रूप में चबाने जाने पर लालिमा पैदा करते हैं, वैसे ही भौतिक तत्व परस्पर संयुक्त होकर चेतना को उत्पन्न करते हैं। नित्य आत्मा को अस्वीकार करने के कारण चार्वाक मोक्ष, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म जैसे धारणाओं का खंडन करते हैं और कहते हैं कि यह लोक के परे कुछ भी सत्य नहीं है। इन्हीं विचारों को चार्वाक की नीति मीमांसा प्रभावित होती है। ईश्वर संबंधित विचार अनिश्चरवाद। चूँकि चार्वाक प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, अतः वह ईश्वर की अति दृढ़ सत्ता में विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि ईश्वर इंद्रिय अनुभव से परे सत्ता होने के कारण आस्था का विषय है, प्रमाण का नहीं। न तो उसे प्रत्यक्ष माना जा सकता है और न ही शिष्टा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रश्न के जवाब में कि ईश्वर के बिना सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, चार्वाक कहते हैं कि जगत की सृष्टि के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं। स्वभाववाद के अंतर्गत जड़ तत्वों का यह स्वभाव है कि वे आपस में जुड़कर संसार की रचनाएं करें। अतः सृष्टि की रचना चार महाभूतों के आकस्मिक संयोग से हुई है। क्या कारण है कि ईश्वर का प्रमाण न होने पर भी लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं? इसके जवाब में चार्वाक कहते हैं कि परलोकवाद की भ्रामक मान्यता, स्वर्ग नर्क का भय, कर्म फल का विचार, ईश्वरीय न्याय का डर जो अखंडित द्वारा फैलाया गया है, वही ईश्वर के भय मानने के लिए मजबूर करता है। चार्वाक के अनुसार प्रकृति का मानवीय उत्कर्ष से कोई लेना देना नहीं है। यह पाप पुण्य से सर्वथा उदासीन है। चार्वाक की नीति मीमांसा। सुखवाद का विचार। सुखवाद क्या है? चार्वाक के नैतिक आदर्श में इसकी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा पर आधारित है, जहाँ वे प्रत्यक्ष भौतिकवादी इंद्रिय सुख को ही स्वीकारते हैं और ईश्वर, परलोक और मोक्ष से प्राप्त अंतिम सुख के विचार को नकारते हैं। चार्वाक दर्शन इंद्रियां आधारित सुखवाद पर विश्वास करता है। इसमें बौद्धिक सुखों को शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ नहीं माना गया है। भारतीय दार्शनिक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को पुरुषार्थ मानते हैं, जबकि चार्वाक दर्शन में धर्म अधर्म को ब्राह्मणों की कल्पना माना गया है और मोक्ष तो है कि नहीं, एकमात्र पुरुषार्थ काम अर्थात इंद्रियां सुख है। चार्वाक का मानना है कि न स्वर्ग न नर्क है। वे कहते हैं कि सुखमेव सर्वोगम, सुखमेव नरकम, अर्थात जिस कार्य को करने से सुख मिले वही धरती पर स्वर्ग है और जिसमें दुख मिले वही धरती पर नरक है। चार्वाक के अनुसार मृत्यु के बाद अस्तित्व रखने वाली और कोई शरीर धारण करने वाला कोई नित्य आत्मा नहीं है। जब तक जीना है सुख से जीना चाहिए और ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए, क्योंकि मरने पर भस्म के रूप में परिमल शरीर फिर संसार में ऋण शोध के लिए कैसे आ सकता है। यौ जिजत्वे सुखः जीवते ऋण पीत्वा घिन्तः हितः पिबेत् भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागम कुतः। चार्वाक के अनुसार सुख दुख एक दूसरे से भिन्न है। जो मछली खाना चाहता है उसे कांटों को अलग करने का कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। सुख प्राप्त करने के लिए हमें दुख उठाना ही पड़ेगा। वे लोग मूर्ख हैं जो विषयों के उपभोग से मिलने वाले सुख को इसलिए छोड़ देते हैं कि वह दुख से मिश्रित है।